सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल आमिर खान ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ तुगलक वंश का इतिहास। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। तुगलक वंश का स्थापना गाजी मालिक जो 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के रूप में सिंहासन पर बैठा था। कुछ समय शासन करने के बाद 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक के इतिहास के बारे में बताएं तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1308 को हुआ। उसका शासन 1351 से लेकर 1388 तक रहा। उसने अपने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलाए। वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपहसालार रजब का पुत्र था। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक भट्टा के निकट हुआ। पूर्ण फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ़ कर दिए, जिसमें सौंदर्य ऋण भी शामिल था, जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों का दिया गया था। फिरोज शाह का कट्टर सुन्नी धर्म मुस्लिम था। फिरोज शाह के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 पहुँच गए थे। इनकी देखभाल हेतु सुल्तान दे दीवाने बंदगान की स्थापना की। कुछ दास प्रांतों में भेजे गए थे तथा शोष के केंद्र में रखा गया। दासों को नगद वेतन भूखंड दिए गए। दासों को दस्तकारी का प्रशिक्षण भी दिया गया था। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिक पूर्ण जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ कर दिया। उसने सैन्य पदों का वशानुगत बना दिया। इसमें सैनिकों की योग्यता के जांच पर असर पड़ा। खुम्स का 4-5 भाग फिर से सैनिकों को देने के आदेश दिए गए। कुछ समय बाद इसका भयानक परिणाम सामने आया। फिरोज शाह तुगलक को इतिहासकार धर्मांत एवं असहिष्णु शासक मानते हैं। संभवतः दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामिक नियमों का कार्रवाई के पालन करके उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया। फिरोज शाह तुगलक के स्थापना के बारे में बताएं तो 1354 में हरियाणा के हिसार जिले की स्थापना की। उसके द्वारा निर्मित अन्य शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर की स्थापना की। इन नगरों में यमुना नदी के किनारे बसाया गया फिरोजाबाद सुल्तान की सर्वाधिक प्रिय था। जौनपुर नगर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई फकीरुद्दीन जोना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में डाली थी। उसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु एक नए दीवाने एक खौरत नमक विभाग की स्थापना की। दारुल इफ़ा जीवन का अंतिम किनारा, जीवन का अंतिम भाग नमक, एक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बारे में बताएं तो फिरोज शाह के अंतिम दिन दुख भरे बीते थे। 1374 में उसके उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खां की मौत हो गए थे। उसके कुछ ही वर्ष में अंतराल के बाद 1387 में दूसरा पुत्र खान जहां भी मर गया था, जिसका सुल्तान को गहरा आघात पहुंचा। आयु बढ़ने के साथ साथ ही 80 वर्ष की आयु में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु दिसंबर 1388 ईस्वी में हुई थी। हौस खास परिसर दिल्ली में उसे दफन कर दिया गया था। इसका शासन 1351 से लेकर 1388 तक रहा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको तुगलक वंश के इतिहास के बारे में जानकर अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में फेसबुक पे से तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।